रवि का बड़ा भाई हूँ जो ये कैंप चलाते हैं। कुमकुम जी का अपने देसी शब्दों में कहते हैं जेठ, तो मैं उनका जेठ हूँ। और हमारा परिवार जो है वो करीब 100-125 साल से दिल्ली में है। हम लोग पुराने कपड़े वाले हैं। वैसे हम अलवर में जो हमीरपुर एक गांव है वहाँ के हैं। हमारे परिवार में, हमारे बाप दादाओं में भी समाज सेवा की बड़ी भावना थी। और हमारे जो परदादा जी थे कनीराम जी व्यास, वो बड़े मशहूर फिलैंथ्रोपिस्ट थे और उनका इतना रुतबा था सारे गांव में और सारे इलाके में। और अलवर स्टेशन के ऊपर एक बहुत बड़ी धर्मशाला वो उनकी आज्ञा से मेरे बाबा जी ने, पंडित महादेव प्रसाद जी ने बनवाई और वो अभी भी धर्मशाला है। हमारा परिवार उसका देखभाल करता है। तो बचपन से ही हम लोग घर के अंदर अच्छे संस्कार हैं। भारतीय संस्कृति थी तो रामायण पढ़ी जाती थी, तो उसमें एक दोहा आता है बड़ा मशहूर है, परिहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधिकाई। परोपकार के लिए कार्य करना, तो वो संस्कृति और वो भावना समस्त परिवार में जुड़ गई है। और मुझे हैरानगी है और खुशी भी है इस बात की कि अभी तक अगर हमारे भाई इसको करते तो मुझे बहुत अच्छा लगता, लेकिन हमारी बहुरानी जो है उन्होंने ये इनिशिएटिव टेकअप किया, ये बहुत बड़ी बात है। और घर की बहुरानी भी अगर परिवार की संस्कृति को आगे बढ़ाए तो ये बड़ा सौभाग्य है। बच्चों के अंदर भी इसका वो आता है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि इसके लिए कोई किसी से चंदा नहीं ले रहे। परिवार भगवान की कृपा से इतना संपन्न है और सुखी है तो किसी से कोई चंदा नहीं ले रहे। और जिनको बेनिफिशियरी हैं उनसे भी कोई पैसा नहीं ले रहे, यानी कि चंदा लेके कैंप ऑर्गेनाइज करें, ऐसे ज़्यादातर लोग करते हैं सामाजिक कार्यों में। और फिर जो बेनिफिशियरी हैं उनसे कुछ ना कुछ पैसे लेते हैं, तो वो भी नहीं करते। टोटल हर एक के लिए फ्री है। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि जितने ये डॉक्टरों की जो टीम आती है, ये बहुत बड़ी बात है आज के ज़माने में, जबकि सभी कमर्शलाइज्ड हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और मैं इन डॉक्टरों का बहुत साधुवाद करता हूँ, इनका बहुत अभिनंदन करता हूँ इस बात के लिए कि ये एक पैसा नहीं लेते हमसे। ये एक बहुत बड़ी बात है। आज के युग में कोई फ्री सेवा दे तो इसका मतलब ये भी इस पुण्य के भागी हैं। जो भी इस कार्य में लगे हुए हैं सब पुण्य के भागी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो गरीब तबके के लोग आते हैं उनको उतनी ही सम्मान से, ऐसा नहीं कि जैसे हम कोई चैरिटी कर रहे हैं, किसी पर एहसान कर रहे हैं, ये नहीं, एक अच्छी भावना से कि भाई अगर किसी की आँख में तकलीफ़ है, दांतों में तकलीफ़ है, या किसी को हार्ट की बीमारी है, या शरीर के अंदर कहीं पर पेन है, तो एक ही कैंप से हम अलग अलग किस्म के जो लोग आते हैं उनको मतलब इसमें सेवा देते हैं। ये 2010 में मैंने ये संस्था बनाई थी, उसके बाद से तभी से ही ये साल में 1 या 2 कैंप लगाती हूँ और ये तब से ही जनता की सेवा करती आ रही है। मैम अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में जो हुआ उस पर सारी पार्टी अपनी राजनीति सीख रही है। अगर वो इसी तरह से कैंप लगाएं और ऐसे लोगों की मदद करें तो आपको नहीं लगता कि देश के कुछ अच्छा होगा? बिल्कुल अच्छा होगा। हम भी चाहते हैं अगर हम ऐसी जगह मुझे मौका मिला कि मैं वहाँ जाके जहाँ ये हमारी सेनाएं हैं और मुझे मौका मिला तो मैं वहाँ पे जाके ये मेडिकल कैंप लगाऊंगी जिससे मैं उनकी सेवा कर सकूं। मेरा पूरा परिवार जुड़ा हुआ है, मेरी डॉक्टर्स की टीम है और डॉक्टर्स के भी ऑफ़र आते हैं कि हम भी जनता की सेवा करना चाहते हैं, हमें यहाँ मौका दो। जंक फूड को बिल्कुल बंद कर दिया जाए। मैं तो चाहती हूँ और कहती भी यही हूँ कि बाहर का खाना आजकल जो सड़कों पर रोड साइड बिक रहा है वो सब डॉक्टर्स को उसको गवर्नमेंट को बंद करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ सफाई नहीं होती है, जगह जगह देखिए और सफाई। मेरा नाम डॉक्टर प्रशांत बिदुड़ी है। मैं यहाँ डेंटल डिपार्टमेंट देखता हूँ। पिछले 5 वर्षों से हम यहाँ फ्री डेंटल चेकअप कैंप कर रहे हैं। वैसे तो दांतों की कई बीमारियाँ आजकल फैली हुई हैं, लेकिन मेन जो प्रॉब्लम है वो दांतों से खून आना और पायरिया की शिकायत है। तो उसके लिए सबसे अच्छा पेस्ट है पेप्सोडेंट का गम केयर आ रहा है। आप इसको रेगुलर यूज़ करिए, इससे आपकी दांतों की हर तरह की बीमारियां ठीक हो जाएंगी। और हर साल 6 महीने में एक बार रेगुलर डेंटल चेकअप कराना चाहिए। उससे आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आपको पता लग जाएंगी, उसका फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सकता है। ये स्पेशली गम्स के लिए है, इसमें गम केयर है। मसूड़ों के लिए इसमें
आते हैं इसमें सॉल्ट्स जो हैं, उससे ब्लीडिंग गम्स जो हैं वो ठीक हो जाएंगे, पायरिया की प्रॉब्लम नहीं होगी आगे, इसलिए हम इसको रिकमेंड करते हैं। सर लेकिन देखा जाए तो आजकल नंबर 1 पे पतंजलि है, तो पतंजलि से भी ज़्यादा बेटर है, ऐसा इसमें क्या है? पतंजलि में जड़ी बूटियाँ यूज़ होती हैं जो कि हर एक पेशेंट को सूट नहीं करती। माय नेम इज़ डॉक्टर उमेश शर्मा एंड आई एम एन आई सर्जन। और आज के टाइम में आज के उसको देखते हुए जो वी कैन से कि जो इशू चल रहा है कि भी पॉल्यूशन की वजह से आँखों के प्रभाव पड़ रहा है, डाइट एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से आँखों पे प्रभाव पड़ रहा है। तो मैं आने वाली जनरेशन्स को यही कहना चाहूँगा कि बिकॉज द यंग जनरेशन इज़ मोस्ट अफेक्टेड बिकॉज ऑफ ऑल दीज विजन प्रॉब्लम्स। और उसमें मेन प्रॉब्लम क्या है कि जो जितनी भी यंग जनरेशन है वो लैपटॉप, टीवी और मोबाइल का बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव यूज़ करती जा रही है, जिसकी वजह से पहले भी चश्मे का नंबर बच्चों को आ जाया करता, मगर अब क्या है कि इसके ज़्यादा यूज की वजह से चश्मे का नंबर बहुत ही रैपिडली प्रोग्रेस करता जा रहा है, जिसकी हमारे लिए यंग जनरेशन के लिए एक प्रॉब्लम आ गई है कि इवन हम नॉर्मली भी आई सर्जन होते हुए भी हम देखते हैं कि इतना ड्रास्टिक चेंज आ जाता है कि जो 2-4 साल में जो 0.5 या 1 नंबर के करीब बढ़ना चाहिए था वो 2 से भी ज़्यादा नंबर बढ़ जाता है। इसके लिए मेरा सुझाव हर एक पेशेंट्स को नॉर्मली यही होता है कि वो अपनी डाइट की मॉडिफिकेशन करे और अपने लाइफस्टाइल के पैटर्न को इस तरह से अपने अंदर उसको एडजस्ट करे कि जिससे उसका नंबर ना बढ़े, जिसमें बेसिकली मुख्य रूप से मैं उनको बोलता हूँ कि लैपटॉप, टीवी और मोबाइल फ़ोन का मिनिमम यूज़ करें। नमस्कार जी, मैं मनोज शर्मा हूँ। मैं मनोज शर्मा बोल रहा हूँ। ये भाग्य मंजूषा जो वेलफेयर है, ये चैरिटेबल ट्रस्ट है। ये लगभग 10 साल से निःशुल्क सेवा कर रही है और इस कैंप के अंदर बोवन थेरेपी होती है जो हड्डियों के लिए पूरी जांच करती है। निःशुल्क सेवा यहाँ पे आंखों का ट्रीटमेंट बिल्कुल फ्री है, दांतों का ट्रीटमेंट एकदम फ्री है और आपकी थोड़ी बहुत और भी डॉक्टर फैसिलिटी हमारे यहाँ है। आई एम डॉक्टर जॉली बंसल, अ प्रैक्टिसिंग कार्डियोलॉजिस्ट एंड अ डायबिटोलॉजिस्ट। द टेक होम मैसेज फॉर today's deteriorating health status is that one should be more involved into physical activities and have a natural food more, exercise more. That's the mainstay.